बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस लेक्चर में हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बात करेंगे। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले कैसे होता है, इसको कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इस एक डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए इसके 7 सेगमेंट होते हैं, 7 एलईडी लगी होती हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये उसकी तरतीब दी गई है। इसको ए बी सी डी ई एफ और ये लास्ट वाले को जी। मतलब तरतीब लॉजिकली यही चल रही है, आप चेंज भी कर सकते हैं, उसी के मुताबिक फिर डिज़ाइन बन जाएगा उसका। अब जब हमने ज़ीरो डिस्प्ले करना हो तो ज़ीरो देखने में इस तरह का होगा, ठीक है। अगर इसमें डिस्प्ले करना है तो ये एलईडी भी ऑन, ये भी ऑन, ठीक है, और ये वाली भी ऑन, ये वाली भी ऑन, ये वाली भी ऑन, ये वाली भी ऑन। ये दरमियान में जी के अलावा बाकी सारी ऑन है। इसमें देखें ए बी सी डी ई एफ, जी ऑफ कर दें तो ये हमारा ज़ीरो बन जाएगा। और इसी तरह अगर 8 डिस्प्ले करना है, यहाँ 8 देखें तो इसमें जी भी ऑन करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी सब ऑन होगा तो 8 बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगर 1 करना है तो ये दोनों ऑन करेंगे। 2 करना है तो हमारे पास 2 किस तरह का होगा, ये ऑन होगी, ये वाली ऑन हो जाएगी, ये ऑन होगा, ये और ये, इस तरह 2 डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए ए बी जी ई डी, ये देखें ए बी डी ई जी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि तरतीब इस तरह से लेके आनी है, किसी तरह से भी ऑन हो जाए, बहरहाल ये लाइटें ऑन होगी तो आपका 2 डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये सारे इससे डिजिट बनते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये काम कैसे करता है, अच्छा आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये ज़ीरो डिस्प्ले करने के लिए हमें ये वाली। अब इसमें देखें कि ये जो ए वाली एलईडी है ये कहाँ कहाँ ऑन होती है। ए 0 में भी ऑन हो रही है, और फिर 2 के लिए 3 के लिए दोनों के लिए चाहिए। अच्छा, उसके 4 के लिए नहीं चाहिए, 5 6 7 8 9 सब में चाहिए यहाँ तक। यानी कि एक हमारे पास 4 में नहीं चाहिए और एक हमारे पास 1 में नहीं चाहिए, ये ऑन नहीं होगा, बाकी सब में ये ऑन हो रही है। अच्छा, 4 बिट कोड बनेगा। 4 बिट कोड क्यों बनेगा क्योंकि अगर हम 3 बिट लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ 7 डिजिट आएंगे, 0 से लेके हम 7 तक ऑन कर सकते हैं। 8 के लिए हमें 4 बिट चाहिए, 9 के लिए 4 बिट चाहिए। तो इन दोनों के लिए हमारे पास 4 बिट BCD कोड एक सर्किट होगा, इसमें आउटपुट ये आएगी, 7 निकलेंगी, एलईडी ऑन हो जाएंगी। अच्छा, अब ये सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। हाँ जी, ये इसका आ गया है हमारे पास ट्रुथ टेबल डायग्राम। कैसे बनेगा, 4 हैं हमारे पास, वही ए बी सी और डी ले लिया, और ये आउटपुट है एक ए की, बस यहाँ तक रखें इसको। तो ये वाला जो है ना, ये सारे का सारा उठा के इसके नीचे रख सकते हैं, उसी तरतीब से है, वही ए बी सी डी, और आउटपुट सेगमेंट ए कब कब ऑन होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से शुरू करना है 0 1 0 1 0 1 0 1, ये भी 0 1 0 1, अगले में 0 0 1 1 0 0 1 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 8 टाइम 0, और फिर ये इसके नीचे ही अगर बनाया होगा तो देखें 8 8 टाइम 0, वो उसी फ्लो से चल रहा है। जिस तरह हमने हेक्सा का जो कोड है ना जनरेट किया था, उसी तरह ये काम करेगा। अब इसको नंबरिंग दे ले, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 का कोड, ये 3 4 5 6 7 का कोड, यहाँ से हमारे पास 8 का कोड शुरू होगा। चले मैं इधर दे देता हूँ, 8 का कोड है, 9 का, और फिर इसके अलावा ये वाले देखें हमारे लिए यूज़लेस है, ये कभी भी नहीं ये सिचुएशन है, ये इसलिए यहाँ क्रॉस लगा दिया। तो अब हमने वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ए कहाँ कहाँ ऑन होता है। ए 0 में 1 कर दिया हमने, ऑन कर दिया, 1 में ऑफ होता है, और 4 में ऑफ होता है, बाकी सब में देखें 1 1 1 1
और 1 1। ये हमने फंक्शन टेबल बना दिया सेगमेंट ए का। इसी तरह सेगमेंट बी का बनेगा। इसकी समझ आ गई तो सेगमेंट बी की भी आपको समझ आ जाएगी, वेरी इजी है। ये देखिए हमारे पास सेगमेंट बी कौन सा है, ये वाला। ये कब ऑन होगा, ये वाली चीज़, ये एलईडी कब ऑन होती है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कि बी कहाँ कहाँ ऑन होगा। ए वाले को हम रेज कर देते हैं फिलहाल। तो हमारे पास बी वाला देखिए, बी 0 में तो सब ऑन होगा, 1 में भी ऑन है, 2 3 में भी ऑन है, 4 में भी ऑन है, और 5 6 में नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है, लिहाजा 5 और 6 ये 2 में बी को हम ऑफ रखेंगे। टेबल उसी तरह से बन गया, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, और नंबरिंग भी उसी तरह से आ गई, सिर्फ 5 6 में ऑफ रखेंगे। ये देखें, ये बी सेगमेंट का सारे ऑन है, यहाँ पे ये 5 और 6 है, एंड पे 7 है, इस 2 में ऑफ है, बाकी सब में ऑन है, और ये वाली आपके पास अनयूज है। ये सारे सेगमेंट में ऐसे ही रहना है। इसी तरह बेटा जी आगे हमारे पास सी का सेगमेंट है, उसमें भी इसी तरह से जहाँ पे ऑफ होगा एक में ही ऑफ है, बाकी सब में ऑन है, और ये अनयूज है। सेम मेथड है, शुरू वाले टेबल को समझ के इसको डिप्लॉय कर लें, आपको ये सब की समझ आनी चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद आप बनाएंगे इसका ये मैप, ताकि सिंप्लीफिकेशन हमने वो सर्किट बनाना है। तो उसके लिए ये पहले ए का वैल्यू यहाँ टेबल से, ट्रुथ टेबल की जो आउटपुट से हम इसमें पुट कर सकते हैं, वो मेथड आपको पीछे डिस्कस करके आ गए हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ ये बस इधर 0 है, इधर 0 है। अब ये वो वाली सिचुएशन थी जो हमने जिसको एलिमिनेट किया था कि ये वाले जो क्रॉस वाले हैं ये साथ ही शामिल होंगे, मतलब ये डबल 1 है, क्योंकि क्रॉस का भी यूज़ ही नहीं होना, इसको 1 1 सपोज कर लें आप कि इसको कैंसिल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये सारा इसका पेयर बन गया। वैसे तो 2 का बनना था तो हमें वेरिएबल कितने आने थे, 3, और अगर 8 का बना है तो वेरिएबल 1 ही होगा, क्योंकि ऊपर वाले सारे ख़त्म, CD ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो कंपैरिजन में ये 0 1 ये वाला ए रह जाएगा, ये वाला ए रह गया, तो सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह इसको फिर इसके साथ मिला के ये वाला यूज़ कर लेंगे, ये अनचेंज, ये जो डोंट केयर वाली कंडीशन है, ये 4 ये वाले, ये 8 का ये आ जाएगा, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, और इन दोनों में काम ख़त्म, 0 1 ये ख़त्म हो जाएगा, और ये रह जाएगा 1, ये सी रह जाएगा ये वाला। इसी तरह हमने ये पीछे चुके करके आए हैं, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसका सोल्यूशन है, ये ए का सर्किट डिज़ाइन हो गया है, यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन से फिर हम सर्किट डिज़ाइन कर लेंगे उसका। ए की इनपुट बी सी वो 3 4 ही वेरिएबल होंगे, तो उनमें से ये वाला सर्किट बन जाएगा। इसको ऑन करने के लिए 7 सेगमेंट के ए सेगमेंट को, इसी तरह बी सेगमेंट को भी ऐसे ही करेंगे, और ये सारे वहीं से ही ट्रूथ टेबल से हमने इधर पुट की, और ये इनका सर्किट आ जाएंगे। इसके बाद इसके सर्किट डायग्राम बना लिए जा सकते हैं। अच्छा, वो इसमें चूँकि नहीं है, लिहाजा यहाँ तक ही मेरा कल ये लेक्चर का